मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोट्री का जो 5वां पोएम है द बाल पोएम है, जिसे कि कंपोज किया गया है जॉन बैरीमैन के द्वारा। इसका डिटेल है हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ेंगे और इसका जो वर्ड मीनिंग होगा वह इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं। द बाल पोएम। द बाल में होता है गेंद और पोएम में कविता, यानी गेंद कविता। ये जो पोएम है ये सेंटर्ड है, एक बाल यानी एक गेंद पर सेंटर्ड है, एक गेंद पर आधारित है और इसको कंपोज किया गया है जॉन बैरीमैन के द्वारा। तो इसका जो टेक्स्ट है स्टेंजा नंबर फर्स्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा इसका स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए दिया है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. No use to say oh there are other balls. इसमें जो कवि है वे क्या कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को एक बंदरगाह पर वो खेल रहा है और अचानक उसकी जो गेंद है वो उसकी गेंद उस बंदरगाह से वो ओशन से यानी समुद्र में चली जाती है और इस वजह से वो जो छोटा बच्चा है बहुत ही निराश उदास हो जाता है। वह अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। वो केवल उस गेंद के बारे में सोचता है। लेकिन उस छोटे से बच्चे को इस प्रकार से कवि ऑब्जर्व करते हैं और वह अपनी इस पोएम को कंपोज करते हैं। तो देखिए वह स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ। कह रहे हैं कि व्हाट क्या इज़ द बॉय, वो जो छोटा सा बच्चा है, नाउ अब व्हाट, अब वो छोटा सा बच्चा क्या करेगा, क्योंकि उसकी जो गेंद है वो तो पानी में चली गई है, उसकी गेंद खो गई है, गायब हो गई है। तो अब वो बच्चा क्या करेगा। हु हैज़ लास्ट, कौन सा बच्चा, हु हैज़ लास्ट, जिसने क्या किया है, खो दिया है, हिज बाल, अपनी गेंद को। कह रहे हैं कि वह बच्चा जो क्या किया है, अपनी गेंद को खो चुका है, वह बच्चा अब क्या करेगा। व्हाट, फिर देखिए कह रहे हैं कि व्हाट क्या, व्हाट इज ही टू डू, वह क्या कर सकता है। कह रहे हैं कि अब वह क्या करेगा जब उसकी गेंद खो चुकी है, उसकी गेंद पानी में चली गई है। फिर देखिए कह रहा है आई सा इट गो। कभी कह रहे हैं कि आई सा, मैंने देखा, इट, इसे, अर्थात गेंद को, गो मीन्स जाते हुए। मैंने क्या किया है, इस गेंद को पानी में जाते हुए मैंने देखा कि ये जो पानी में गेंद क्या है, चली गई है। और कह रहे हैं कि मैरली बाउंसिंग है। मैरली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, बाउंसिंग मीन्स उछलना या कूदना। कह रहे हैं कि जो गेंद है वो पानी में कैसे गई है, मैरली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, बिल्कुल आनंदित होकर के, बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए, कूदते हुए। यहाँ देखिए पोएट कई बार व्हाट जो वर्ड है इसको रिपीट किए हैं, तो यहाँ रिपीटिशन है। और यहाँ मैरली का देखिए यूज किए हैं। जनरली जो मैरली है इसका यूज हम करते हैं लिविंग चीज़ों के लिए, जो सजीव है, जीवित है। लेकिन यहाँ पोएट मैरली का यूज किसके लिए किए हैं, बाल के लिए, जो कि नॉन लिविंग है, अर्थात वो निर्जीव है। ठीक है, तो यहाँ इसे क्या किया गया है, इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस है उसको यूज किया गया है। तो कह रहे हैं कि मैंने देखा जो गेंद है वो बिल्कुल उछलते हुए, कूदते हुए, बिल्कुल आनंददायक तरीके से वो पानी में चली गई। डाउन द स्ट्रीट्स, कह रहे हैं कि डाउन द स्ट्रीट मीन्स गलियों पर, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, मैरली प्रसन्नता पूर्वक, ओवर देयर वहां पर गई, इट इज द वाटर, कहाँ चली गई है, पानी में। जो पोएट है, जो कवि है, कह रहे हैं कि मैंने देखा गेंद को पानी में जाते हुए। जो गेंद है वो क्या कर रही थी, सड़क से होते हुए, सड़क से होते हुए यानी स्थल मार्ग जो जमीन है वहां पर कूद रही थी, उछल रही थी गेंद। और इस तरह से सड़क से उछलते या कूदते हुए जो गेंद है वो अचानक कहाँ चली गई, वाटर में, अर्थात वो पानी में चली गई। फिर आगे कह रहे हैं कि नो यूज टू से,
नो यूज कोई फायदा नहीं है, टू से में से कहने से कह रहे हैं कि नो यूज कोई प्रयोग नहीं है, टू से कहना अर्थात कोई भी फायदा नहीं है। यदि वह बच्चा इस समय दुखी है, निराश है, तो अब उसको दुखी होने या निराश होने से नो यूज टू से कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं कि ओ अरे देयर आर अदर बॉल्स, कह रहे हैं ओ अरे देयर आर, यहाँ पर है अदर बॉल्स, यहाँ पर अन्य भी बॉल्स है, अन्य भी गेंद है। यहाँ देखिए जो बॉल है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है और कह रहे हैं कि यहाँ पर और भी गेंद है, अर्थात कवि यह बताना चाह रहे हैं कि वो जो छोटा सा बच्चा है जिसकी गेंद खो गई है, गायब हो गई है, पानी में चली गई है, यदि उस बच्चे को हम दूसरी गेंद लाकर दे देंगे तब भी वह बच्चा क्या करेगा, प्रसन्न या खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उस बच्चे की उसके पुरानी वाली गेंद के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई है, उसकी जो इमोशंस है, उसकी जो यादें हैं, बचपन की जो यादें हैं, जब से वह उन गेंद के साथ वो खेल रहा था वह पूरी तरह से इमोशनली उससे कनेक्ट हो चुका है। तो हम उसे दूसरी गेंद तो दे सकते हैं, लेकिन उसका पहले गेंद के साथ जो अटैचमेंट था, जो भावनाएं उसकी जुड़ चुकी थी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वह जो कवि है वो छोटे से बच्चे को ये बताना चाह रहे हैं कि अब आपको रोने धोने से, अब आपके दुखी होने से, अब आपको निराश होने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और यदि कोई सांत्वना के कारण सोचे कि हम उसे नई बाल दे दें, तो नई बाल भी देने से वो जो बच्चा है 100% प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले वाली गेंद से इमोशनली कनेक्ट हो चुका था, वह जुड़ चुका था। इसका हिंदी देख लीजिए। कह रहे हैं कि अभी मैंने देखा कि वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा था, अपनी गेंद से खेल रहा था, उसकी जो गेंद है वो उछल रही थी, ज़मीन पर उछल रही थी, कूद रही थी, और इस तरह से वो जो गेंद है वो कहाँ, पानी में चली गई है। लेकिन वो जो बच्चा है वो उदास है, दुखी है, लेकिन उसके उदास होने या दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। और यदि कोई सोचे कि उसे दूसरी गेंद हम दे दें, तो फिर भी वो जो बच्चा है वो 100% प्रसन्न या खुश नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेंजा में देखिए बता रहे हैं कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रिम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। कह रहे हैं एन अल्टीमेट यानी अंतिम बार, या कहिए अंत में शेकिंग। एन अल्टीमेट मीन्स अंत में, शेकिंग वो बहुत प्रभावित हुआ, शेकिंग मीन्स हिलना या प्रभावित होना। कह रहे हैं एन अल्टीमेट मीन्स अंत में, शेकिंग वो जो छोटा बच्चा है वो बहुत ही प्रभावित हुआ, ग्रीफ वो बहुत दुखी हुआ, फिक्सेस उसे सदमा लगा, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। द बॉय मीन्स वो जो छोटा सा बच्चा था। कह रहे हैं जब उसकी गेंद पानी में चली गई तो एन अल्टीमेट अंत में उसके पास कोई उपाय नहीं था, गेंद थी वह पानी में चली गई। तो कह रहे हैं अंत में वह बच्चा इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वह क्या हो गया, फिक्सेस, वह बहुत ज़्यादा उसे सदमा लगा, ग्रीफ, और वह दुखी हो गया। एज जैसे कि ही स्टैंड्स वह खड़ा हो गया हो, रिजिड मीन्स होता है कठोर या दृढ़ कह सकते हैं, कि वो जो बच्चा है अंत में वो इतना ज़्यादा दुखी हुआ, उसे इतना ज़्यादा सदमा लगा। एज ही स्टैंड्स रिजिड वह बिल्कुल दृढ़ होकर खड़ा था, ट्रिम्बलिंग वह कांप रहा था, हिल रहा था, स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग मीन्स वह एकटक घूर रहा था, देख रहा था, डाउन उस अपने बॉल को नीचे, ऑल हिज यंग डेज, ऑल मीन्स अपने, ऑल सभी, हिज अपने, यंग डेज अपने बचपन के दिनों को, इनटू द हार्बर कहाँ पर, वो उस बंदरगाह पर था, वेयर मीन्स जहाँ पर, हिज बॉल उसका जो गेंद है, वेंट मीन्स वो क्या कर गई थी, चली गई थी। कह रहे वो जो छोटा सा बच्चा था वो बिल्कुल कठोर होकर, दुखी होकर खड़ा था, कांप रहा था, हिल रहा था, और वह एक टक घूर करके अपने उस गेंद को देख रहा था, जो गेंद बंदरगाह के बगल में जो पानी है वहां पर चली गई थी, और वह
अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था, जब उसके पास वह बॉल थी तब वो किस तरह से खेला करता था, उसका समय कैसे बॉल के साथ व्यतीत होता था, वो उसे याद कर रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कभी कह रहे हैं कि मैं वुड नॉट, मैं नहीं इंट्रूड ऑन, मैं उसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे दखल नहीं दे सकता हूँ, मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ। ऑन हिम मीन्स उसे, यानी वो जो बच्चा वो दुखी है, परेशान है, तो मैं उस बच्चे को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं दे सकता हूँ, किसी भी प्रकार का मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। फिर कह रहे हैं ए डाइम, डाइम में होता है एक 10 सेंट, यानी अमेरिका का जो क्या होता है छोटा सिक्का होता है। तो कह रहे हैं ए डाइम, उसे 10 सेंट का अनदर बॉल, दूसरी जो गेंद है, इज वर्थलेस, वो बेकार होगी। कह रहे हैं कि यदि मैं सोचूं कि सहानुभूति के कारण उसकी गेंद पानी में चली गई है, खो गई है, और यदि मैं सोचूं कि सहानुभूति दिखा करके मैं 10 सेंट की कीमत होगी उस गेंद की और उसे एक नई गेंद दे दूं, तो इज वर्थलेस, जो नई गेंद होगी उसके लिए वर्थलेस होगी, बेकार होगी, उसकी कोई वैल्यू या कीमत नहीं होगी। देखिए कह रहे हैं कि अंत में वो जो छोटा सा बच्चा था वह बिल्कुल स्थिर होकर, दृढ़ होकर, और उसे सदमा लगा, वो इतना ज़्यादा दुखी हुआ कि वह एक जगह खड़ा था और वह पूरी तरह से कांप रहा था, और कांपते हुए वह अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था, जब वह अपने बॉल के साथ खेला करता था, और वह बहुत दुखी होकर के एक टक बंदरगाह से पानी में जहां उसकी गेंद चली गई थी, वो उस गेंद को एक टक देख रहा था, घूर रहा था। कभी कह रहे हैं कि मैं उसे इस कार्य में बाधा नहीं डाल सकता था, मैं उसे किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यद्यपि जो गेंद है उसकी कीमत 10 सेंट है, अमेरिका का जो छोटा सिक्का है उसकी कीमत मात्र 10 सेंट है, लेकिन फिर भी यदि मैं उसे नई गेंद लाकर दे दूं तो जो नई गेंद है उसके लिए वर्थलेस होगी, बेकार होगी, यूजलेस होगी, उसकी कोई भी कीमत उस बच्चे की नज़र में नहीं होगी, क्योंकि वह जो बच्चा है उसके दिल और दिमाग में केवल उसकी जो पुरानी गेंद है वही बच चुकी है, तो नई गेंद दिलाने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड स्टेंजा में देखिए बता रहे हैं कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ possessions, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। कह रहे हैं कि नाउ मीन्स अब ही सेंसेस, वो क्या कर रहा है, समझ रहा है, वो महसूस कर रहा है। फर्स्ट मीन्स पहली, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्तव्य को, या कह सकते हैं कि अपने जिम्मेदारी को, अपने उत्तरदायित्व को। नाउ अब ही, वो जो छोटा बच्चा था, सेंसेस वो महसूस कर रहा, समझ रहा। फर्स्ट मीन्स पहली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी को। अब वो छोटा सा बच्चा अपनी पहली जिम्मेदारी को, यानी अब उसे क्या करना चाहिए, वो अपनी इस जिम्मेदारी को, अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझ रहा है। इन ए वर्ल्ड, इस संसार में, आप पजेशंस, पजेशंस में होता है किसी भी चीज को अधिकार में रखना। तो अब वो जो छोटा सा बच्चा है वह किसी भी चीज पर कैसे अधिकार होता है, इस संसार में कोई भी जो चीज है उस पर कैसे अधिकार होता है, इन चीजों को वह अच्छी तरह से समझ रहा है। पीपुल विल टेक, कह रहे पीपुल मीन्स लोग, विल टेक लाएंगे, बाल्स क्या लाएंगे, गेंद लाएंगे। पीपुल विल टेक बाल्स, कह रहे हैं कि लोग क्या करेंगे, नई गेंद खरीद कर लाएंगे। जैसे इस बच्चे की गेंद खो गई है तो कोई भी उसके भरपाई करने के लिए उसे नई गेंद दे देगा। बाल्स विल बी लास्ट ऑलवेज, लेकिन जब वो नई गेंद खरीद कर लाएगा तो जो नई गेंद है वो भी खो जाएगी, ऑलवेज हमेशा के लिए वो भी खो जाएगी। फिर अगली बार कोई नई गेंद देगा वो भी खो जाएगी। लिटिल बॉय, कह रहे हैं छोटे बच्चे, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कह रहे हैं छोटा बच्चा, एंड नो वन बाई, कह रहे हैं कोई भी नहीं खरीद सकता ये बॉल, उस गेंद को, बैक मीन्स वापस, कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति
नई बॉल उसे दिला सकता है, नई गेंद उसे खरीद कर बार बार दे सकता है, लेकिन वास्तव में उस छोटे बच्चे के लिए उसकी जो पुरानी गेंद है उसको कोई कभी वापस नहीं ला सकता है। अर्थात उस बच्चे की उस गेंद के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट था उसको कोई भी वापस रिकवर नहीं कर सकता। फिर कह रहे हैं मनी इज एक्सटर्नल, कह रहे हैं मनी जो पैसा है इज एक्सटर्नल, वो बाहरी है, यानी जो पैसा वो बाहरी चीज है, वो दूसरी चीज है। अर्थात यदि उस बच्चे को गेंद की जितनी कीमत है उसके कई हजार गुना अगर उसे पैसा दे दिया जाए फिर भी वो उतना प्रसन्न या खुश नहीं होगा जितना प्रसन्न खुश वह अपनी पुरानी गेंद को पाकर हो सकता है। एक बार हिंदी आप फिर देखिए, कह रहे हैं कि नाउ अब वो जो छोटा बच्चा है वह इस अपने अधिकार वाले संसार में वह अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका है और कह रहे हैं कि लोग क्या करेंगे, लोग गेंद को लाएंगे। हो सकता है किसी को उस बच्चे पर दया आ जाए तो लोग नई गेंद 2 4 10 20 खरीद कर लाएंगे। फिर कह रहे हैं कि जो गेंद है वह हमेशा खो जाएगी, हमेशा गायब हो जाएगी, और ये जो छोटा बच्चा है वास्तव में जो इसकी गेंद है जिससे वह बचपन से आज तक खेला करता था, वास्तव में इस गेंद को कोई वापस उसे लाकर नहीं दे सकता है। कह रहे हैं पैसा तो बाहरी चीज है, पैसा तो अलग चीज है। यदि उस बच्चे को पैसा दे दिया जाए तो वह उतना प्रसन्न नहीं होगा जितना प्रसन्न वह अपने उस पुरानी वाली गेंद से होता है। आज का लास्ट स्टेंजा है, देखिए स्टेंजा नंबर 4 है। कह रहे ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रीट आइज दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप। कह रहे ही इज लर्निंग, वो जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, लर्निंग, वो सीख रहा है वेल अच्छी तरीके से। जो छोटा बच्चा है वह अच्छे प्रकार से क्या कर रहा है, सीख रहा है। बिहाइंड में से पीछे, हिज अपने डिस्परीट आइज, डिस्परीट मीन्स होता है जो निराश या दुखी, आइज मीन्स आंखें हैं। कह रहे अब वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने इस निराश आंखों के द्वारा, निराश आंखों के पीछे वह कुछ चीजों को सीख रहा है। यद्यपि वह और उसकी जो आंखें अर्थात वो जो बच्चा है वो पूरी तरह से दुखी है, निराश है, लेकिन वह क्या कर रहा है, अपने अंतरात्मा से, अपने मन से, हिज लर्निंग, वो कुछ न कुछ नई चीजों को क्या कर रहा है, सीख रहा है। कह रहे हैं दिस मीन्स, इस एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है इस खोने की जो प्रकृति है इसको वह समझ रहा है। दिस मीन्स, इस एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है खोने की, आप लॉस मतलब खोने की, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स जो प्रकृति है उसको वह समझ रहा है। अब वह बच्चा समझ रहा है कि वास्तव में यदि कोई भी चीज हमारी खो जाए, गायब हो जाए, तो इससे हमें बहुत ज्यादा दुखी या निराश नहीं होना है। हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू मीन्स कैसे स्टैंड अप, हमें कैसे सहन करना है, कैसे इन चीजों से बाहर निकलना है, कैसे इन चीजों का सामना करना है। अब इन चीजों को वह छोटा बच्चा अच्छी तरीके से समझ रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कह रहे नोइंग मीन्स जानते हुए कि व्हाट मीन्स क्या, एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वन डे नो, यह जानते हुए कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक दिन यह जानेगा। एंड मोस्ट नो, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जानते हैं, मेनी डेज, कई दिनों से, यानी ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वे ज्यादा लंबे समय से यह जान रहे हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से हमें क्या करना है, इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, किस तरह से इन परिस्थितियों का हमें क्या करना है, सामना करना है। अंत में देखिए कह रहे हैं, कवि के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अब वो जो बच्चा है वो बहुत ही दुखी है, परेशान है, निराश है। क्यों दुखी है, क्योंकि उसकी क्षति हुई है, उसकी हानि हुई है। किस चीज की हुई है, उसके गेंद की हानि हुई है। तो अब वो जो छोटा सा बच्चा है वह लॉस या जो हानि है इसकी प्रकृति को वह समझ रहा है
कि कोई भी चीज़ यदि हमारा खो जा रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा दुखी, निराश, परेशान नहीं होना है, बल्कि इन परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना है और उससे बेस्ट चीज़ें हमारे लिए है जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। और किस तरह से सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं, एक दिन सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं और ज़्यादातर लोग ये जानते हैं, लेकिन कब से जानते हैं? मेनी डेज में होता है बहुत लंबे समय से ही जान रहे हैं। वो छोटा बच्चा भी लंबे समय से ही जान रहा है हाउ टू स्टैंड अप। तो सबसे अच्छा यही है कि हमें इन परिस्थितियों से क्या करना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। लास्ट में कभी अपने रीडर्स को ये मैसेज दे रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि हमारी कंडीशन चाहे जो भी हो, इस संसार में, यूनिवर्स में आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ें क्या है, इमोर्टल्स नहीं है। कोई भी चीज़ें यहाँ पर परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो चाहे किसी का रिलेशंस हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, या कोई भी पर्सन हो, आपके लिए जो भी चीज़ें बहुत लविंग हो, डियरिंग हो, केयरिंग हो, जो फेवरेट चीज़ें हैं आपके लिए, कभी न कभी ये आपसे दूर होंगे। तो जब भी आपसे ये दूर हो, जब भी आप अपनों से आप दूर हो जाएं, तो निश्चित है 100% आप दुखी होंगे, परेशान, निराश, उदास होंगे। लेकिन कवि के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यदि आप दुखी रहेंगे तो पूरी तरह से यहीं पर आप समाप्त हो जाएंगे, अर्थात आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें टेम्प्रोरी है, आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए और बाहर आप देखेंगे तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो लाइफ है बिल्कुल ब्राइट है, वह आपका वेलकम कर रहा है, वह आपका वेट कर रहा है। तो चाहे जो भी परिस्थितियां हो, आप इनसे बाहर निकलिए और आगे नए जीवन की क्या करिए, शुरुआत करिए। तो यहाँ पर यह पोएम समाप्त हो रही है, यहीं पर इसका जो वर्ड मीनिंग्स है हम लगा देंगे। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सेंट्रल आइडिया नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वायरी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और फर्स्ट टाइम हो चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।